हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो आज हम आपके बायो का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस वो पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम डेफिनेशन की ओर ध्यान देते हैं। ऑल द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, दीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। यानी ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए। सो दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वैसे आपने वो गाना तो सुना ही होगा, तू ज़रूरी सा है मुझे ज़िंदा रहने के लिए। जस्ट लाइफ प्रोसेसेस वही हैं जो ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और ये चारों आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस में जो फर्स्ट हमने देखा था न्यूट्रिशन, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन इंडिविजुअल। यानी जिस तरह से एक इंडिविजुअल फूड को इनटेक करता है या ऑब्टेन करता है, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। बहुत लोग न्यूट्रिशन और डाइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन आर डिफरेंट। डाइजेशन एक स्टेप है न्यूट्रिशन का जो हम आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज that mode of nutrition in which an organism makes its own food from simple inorganic materials present in the surrounding environment. यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी CO2 एंड वाटर, ये जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है। यानी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ये अपना फूड बना सकते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। And heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials. यानी कि यानी हर एनिमल वो नहीं बना सकता अपना खाना खुद। अब आप कहोगे हम तो किचन में बना लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। यानी CO2 एंड वाटर अगर आपको दे दिया जाए आप खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसी को हम कह रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Heterotrophic mode of nutrition is further divided into 3 types. चलिए अब देखते हैं types of heterotrophic nutrition. Saprophytism, parasitism and holozoic nutrition. First is saprophytism. इसमें क्या होता है? The organism feed on dead and decaying matter. यानी कि जो dead and rotten matter होते हैं उससे ये organisms अपना nutrition derive करते हैं, जैसे कि fungi. Next is parasitism. Organisms obtain nutrients from living organisms. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि आप सबके बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है लाइस। जो लाइस होते हैं वो क्या होते हैं? स्कैल्प में रहते हैं हमारे, और वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ये पैरासिटिज्म, वैसे जो पैरासाइट्स होते हैं वो बॉडी के अपर साइड में भी यानी बाहर भी हो सकते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और अंदर भी हो सकते हैं जैसे एंडोपैरासाइट्स। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, देन इट इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी सेल्स. यानी कि ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फिर वो एब्जॉर्ब होता है और उनके सेल्स में जाता है। जैसे कि ह्यूमंस यानी हम क्या करते हैं? बाहर से खाना लेते हैं, उसको खाते हैं यानी इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेशन चलता है और वो एब्जॉर्ब होता है। चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक, टू सिंथेसाइज यानी कि टू मेक। तो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारी तरह किसी और पे डिपेंड नहीं करते, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं।
तो वो क्या करते हैं, CO2 एंड वाटर को लेते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एंड हेल्प में वो अपना खाना बना लेते हैं, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी ग्लूकोज। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll makes C6H12O6, that is glucose. 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. यानी जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। वो इनऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक मैटर यानी CO2 एंड वाटर, ये दोनों मैटर से अपना खाना सिंथेसिस कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ पे देखो आप, लाइट यूज हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस। फोटो से, लाइट से खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या है, तो क्या होगा, सनलाइट, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल क्या काम करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। देन CO2 जो कि स्टोमाटा से एंटर करता है, और ऑक्सीजन वही स्टोमाटा से बाहर निकलता है। स्टोमाटा लीफ में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। अनदर रॉ मटेरियल इज वाटर। वाटर क्या होता है, डिजॉल्व्ड मिनरल्स के साथ, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एट्सेट्रा, तो इस वाटर को रूट से टेकअप किया जाता है फ्रॉम दिस सॉइल। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का साइट है क्लोरोप्लास्ट, जो कि लीफ में रहता है, और वही क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, जो ग्रीन पिगमेंट है, जो हमने कहा ना कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, वो वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए आप देख लेते हैं एक बार कि स्टोमाटा के क्या क्या काम है। क्या है स्टोमाटा? स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं वही प्रेजेंट रहते हैं लीफ के ऊपर, जिसके थ्रू से गैसियस एक्सचेंज होता है। जिस तरह से हमारे अपार्टमेंट में कोई गेस्ट अगर आता है तो वो किसके थ्रू आता है, डोर के थ्रू, तो वही डोर का काम करता है ये स्टोमाटा। चलिए अब देखते हैं स्टोमाटा को। स्टोमाटा क्या है, जो छोटे छोटे पोर्स जो लीफ सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं उसी को कहते हैं स्टोमाटा, जिसके थ्रू से गैसियस एक्सचेंज होता है, और जो एक्सेस अमाउंट में वाटर जो रहता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब सोचो अगर ऐसा होता कि स्टोमाटा को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये हमेशा ओपन रहता, तो क्या होता कि लीफ को बहुत सारा लॉसेस सहने पड़ते, जैसे कि एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, जिस तरह हमारे घर में आ रहे गेस्ट को रोकने के लिए या चेक करने के लिए हमारे अपार्टमेंट में गार्ड्स रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, इसी तरह स्टोमाटा के पास भी गार्ड सेल्स होते हैं। यही ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करते हैं। और एक्सेस वाटर लॉस ना हो जाए, इसीलिए एक पतला सा वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, जिसको कहते हैं क्यूटिकल, जो लीफ के अपर और लोअर सरफेस में रहता है, ताकि लॉस ऑफ वाटर को रोका जा सके। चलिए अब देखते हैं कि इवेंट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने आपसे कहा कि क्लोरोफिल का काम क्या है, जो सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, उसको एब्जॉर्ब करना। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उसका कन्वर्जन होता है टू केमिकल एनर्जी। और फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी स्प्लिट करना, यानी ब्रेक करना, यानी वाटर को ब्रेक किया जाता है। अब पानी टूटेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड इज रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी ये जो CO2 है इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि रिडक्शन। तो CO2 रिड्यूस होता है, रिड्यूस होके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी जो ग्लूकोज यहाँ पे बना, तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हुआ। तो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म हो चुका। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे भी क्वेरी कर सकते हैं। माई इंस्टा आईडी इज antic_ana04।
चलिए आप देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि बकरी यानी गोट। देन कम्स कार्निवोर्स यानी वैसे एनिमल्स जो सिर्फ अदर एनिमल को खाते हैं, यानी फिर हम कह दें तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि लायन। एंड ओमनीवोर्स यानी जो ये भी खाता है, ये भी खाता है, यानी वो सब खाता है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, जैसे मैं, आप यानी ह्यूमंस। चलिए आप देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन एमीबा, और एक और आपका है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो न्यूट्रिशन इन एमीबा में, एमीबा यूनिसेलुलर है, यानी उसके पास एक ही सेल है, हमारे तरह उसके पास डिफरेंट सेल्स नहीं है। हम जैसे मल्टी सेलुलर हैं, वो क्या है, यूनिसेलुलर। सो एक ही सेल है और उसी को हर एक काम करना पड़ता है। इस तरह से मैंने एक एमीबा बनाने की कोशिश की है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको। बीच में ये न्यूक्लियस है फर्स्ट पिक्चर में। सपोज इसके पास कोई फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे अपना स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करेगा। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स अपेंडेजेस। तो ये एक्सटेंशन से स्यूडोपोडिया बनाएगा और उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा। जिस तरह आप देखो, ये स्यूडोपोडिया उसने एक्सटेंड किया। थर्ड पिक्चर में देखो ये क्लोज होता जा रहा है, और फोर्थ पिक्चर में इसने इसको एनगल्फ कर लिया। इसी तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहेगा उसको वो एक्सपेल आउट कर देगा। वहीं पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम की बॉडी में सीलिया रहते हैं। सीलिया यानी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उनके थ्रू से वो फूड को कैप्चर करता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए देखते हैं। ये है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसको हम लोग मेजरली 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच यू इनटेक द फूड। आई मीन जिस तरह से हम बाय माउथ फूड को लेते हैं, इसी को हम कहते हैं इंजेशन। डाइजेशन मीन्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर वंस। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं, प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और फैट को तोड़ के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाते हैं। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि ये सिंपल फूड इजीली अब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद आप देखो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड उस फूड से, जो सिंप्लीफाइड फूड हमारा बन गया, उसको एब्जॉर्ब करता है। देन कम्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स ये जो कंपाउंड्स जो ब्लड ने एब्जॉर्ब किया था, इसको ले जाते हैं सेल्स के पास, ताकि इससे फिर एनर्जी एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स काम आ सके। इसके बाद है इजेशन। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड इजेशन। चलिए अब एक बार इस सिस्टम को देखते हैं। ये सिस्टम हमने बचपन से पढ़ रखा है, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट स्टार्ट जहां से होता है दैट इज बकल कैविटी या माउथ। माउथ में क्या रहता है, टिथ एंड सलिवरी ग्लैंड्स। टिथ बेसिकली 4 टाइप्स के हैं: इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स से हम कट करते हैं किसी चीज को, इसीलिए इंसिजर्स को कटिंग टीथ भी कहते हैं। कैनाइन को हम टीयरिंग टीथ कहते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को जब टीयर करना रहता है तो कैनाइन यूज करते हैं। देन कम्स थोड़े से मोटे जो दांत होते हैं, यानी प्रीमोलर्स, जो ब्रेक करने के लिए, कोई चीज को, हार्ड चीज जब हम खाते हैं तो ब्रेक करते हैं, उसके लिए यूज होता है प्रीमोलर, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेकिंग टीथ। देन कम्स मोलर विच इज नोन एज द ग्राइंडिंग टीथ, यानी जिस तरह से मिक्सर ग्राइंडर हमारे चीजों को एकदम क्रश कर देता है, ये मोलर भी उसी तरह से ग्राइंड करता है। इसके बाद जो फूड ग्राइंड अप हो जाता है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, जिसमें रहता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करना। वहां मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे टू ग्लूकोज, ये काम यहाँ पे माउथ पे ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखो ईसोफेगस विच इज नोन एज द फूड पाइप। ये ईसोफेगस एक पाथ की तरह यूज होता है, यानी कि फूड को जाना है स्टमक में।
अब उसके पास एसी कार नहीं है हमारे तरह कि वो एसी कार में चढ़ के चला जाए, तो ईसोफेगस के थ्रू से वो स्टमक में जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ पाथ प्रोवाइड करता है, एक रूट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू से स्टमक में खाना जा सके। ये ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन्स रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल। ये हेल्प करता है फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में। देन फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, उसके इनर लाइनिंग में, ये जो इनर लाइनिंग है यहाँ पे रहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब आप देखो गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है। गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट होता है उसमें HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस रहता है। अब फूड कहता है कि स्टमक कहता है कि हम फूड को डाइजेस्ट करेंगे लेकिन मीडियम एसिडिक होना चाहिए, इसके लिए वहाँ पे HCl सिक्रीट होता है और यहाँ पे पेप्सिन होता है। जो पेप्सिन का क्या काम है, जो प्रोटीन्स रहते हैं उनको अमाइनो एसिड में सिंप्लीफाई करना। और आप सोचो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो अगर स्टमक वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो क्या करेगा, डैमेज कॉज कर देगा। इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ रहता है म्यूकस। तो एक म्यूकस की लेयरिंग रहती है जिसकी वजह से ये HCl जो है वो स्टमक वॉल को हार्म नहीं पहुँचा सकता। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक साइड हमें लीवर मिलता है और एक साइड पैनक्रियाज मिलता है। लीवर का काम क्या है, यहाँ से बाइल जूस और बाइल सॉल्ट निकलता है। बाइल जूस क्या करता है, मीडियम को अल्कलाइन करता है। अब तक क्या था, मीडियम हमें एसिडिक चाहिए था और अब मीडियम अल्कलाइन चाहिए है। फिर बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। यहाँ मैंने सिर्फ इमल्सिफिकेशन लिख रखा है, इट मीन्स बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटू छोटू फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना। फिर आप देखो इधर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक करने में हेल्प करता है और लाइपेज फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब यही पैनक्रियाज कहता है कि हम ये सब डाइजेस्ट तो कर देंगे लेकिन हमें अल्कलाइन मीडियम चाहिए, इसीलिए लिवर में बाइल जूस दिया था जो कि अल्कलाइन किया था और बाइल सॉल्ट्स ने इमल्सिफाई यानी बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया था। उसके बाद ये लाइपेज उस पर एक्ट करता है वो छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में और उसको तोड़ के सिंप्लीफाई करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, जितना बचा कुचा डाइजेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन होगा, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की एक खास बात है कि वहाँ पर विलीज प्रेजेंट रहते हैं। विलीज क्या करते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। इससे क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे विली रहने के कारण वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरह से विली प्रेजेंट रहता है। एज अ रिजल्ट एब्जॉर्प्शन थोड़ा एफिशिएंट होता है ज़्यादा सरफेस एरिया रहने की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट रहता है। देन द फूड कम्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पर भी विली होता है। वैसे एक खास बात, इंटेस्टाइन दोनों है, फिर क्या वजह है कि इसको एक को हमने स्मॉल कह दिया और एक को लार्ज कह दिया, जबकि अगर आप लेंथ के हिसाब से देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है रादर देन लार्ज इंटेस्टाइन। दरअसल ये जो स्मॉल एंड लार्ज का कंसेप्ट है वो डायमीटर से बोला गया, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पतला डायमीटर है। Then the undigested food comes out via anus। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैंने अपेंडिक्स दिखा रखा है, ये अपेंडिक्स अभी हमारे कोई काम का नहीं है, ये हमारे एंसेस्टर्स में रहा करता था, अभी ये वेस्टिजियल हो गया है। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बाय द वे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। My Insta ID is antic_ana04। आई होप आपको ये न्यूट्रिशन पोर्शन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया या नहीं भी समझ में आया है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी लर्निंग।